सॉफ्ट स्टेट, हार्ड स्टेट और पाकिस्तान। अभी रिसेंटली हमारे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जो हाफिज आसिम मुनीर साहब का बयान है कि पाकिस्तान को हार्ड स्टेट बनना पड़ेगा क्योंकि पाकिस्तान के मसले मसाइल जो हैं बहुत ज़्यादा हो चुके हुए हैं। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि सॉफ्ट स्टेट क्या होती है और हार्ड स्टेट क्या होती है। ये कि इतनी मुश्किल डेफिनेशन नहीं है, इसका मुश्किल करना चाहें तो मुश्किल कर सकते हैं। सॉफ्ट स्टेट वो होती है जिसमें हर चीज़ को लीनियर तरीका देखा जाता है, यानी तरीका जो मामला जो होते हैं उसमें ज़्यादा सख्ती का बर्ताव नहीं किया जाता। मतलब ये होता है कि अगर मतलब मामला करते हैं उनका थ्रू प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। उसमें जो स्टेट जो होती है उसमें ज़्यादा कई चीज़ों में दाखिलत नहीं करती। जिस तरह आप आसानी से कह सकते हैं जिस तरह यूरोपियन मामला आता है, जिस तरह यूरोप के इंग्लैंड के मामला आता है ना। अब ये नहीं कि वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट स्टेट है। वो सॉफ्ट स्टेट में होता है कि हर बंदा जो होता है उनको इज़हार राय की आज़ादी होती है। अगर कोई बंदा मामला ख़राब करता है तो उनके साथ आखिरी हाथ से नहीं निपटा जाता। यानी आसानी की बात यह है। और हार्ड स्टेट वो होती है जिसमें मामला इस तरह के होते हैं जिसमें हर बंदे के साथ आपकी आज़ादी जो होती है, जिसको हम आज़ादी राय कहते हैं, जिसका ने बहुत एक्सप्लॉइट किया हुआ है, उनको आखिरी हाथों से निपटा जाता है। जिस तरह मिसाल के तौर पर जिस तरह आप रशिया की स्टेट कह सकते हैं, ईरान कह सकते हैं, इस तरह म्यांमार है, आपके अफ्रीका की कई रियासतें हैं, और इस तरह जिस तरह सीरिया वगैरह, जैसे मिडल ईस्ट के अंदर कई दफ़ा जो मामला हैं वहाँ पर डिक्टेटरशिप काफ़ी साल से है। तो वो हार्ड स्टेट को कहा जाता है जिसमें मामला जो इस तरह के होते हैं कि आपको कई मामला के अंदर आपको जो ज़ाहिर राय की आज़ादी होती है, और कई ऐसे मामले होते हैं जिसमें आपको कई चीज़ों करने की इजाज़त नहीं होती। अब ये आर्मी चीफ का जो बयान है इसमें अब कई कई बातें, कई सवालों ने जन्म उठाया है। उन्होंने साथ ये भी कहा है कि पाकिस्तान के जो बैड गवर्नेंस है उसकी जिम्मेदारी जो है अब फौज के जवानों पर नहीं डाली जा सकती। अब मेरे आप बड़े एहतराम के साथ चीफ ऑफ द आर्मी साहब ये सवाल ये है कि आप हाफिज़ कुरान भी हैं, जाके जगह जगह तकरीरें वगैरह भी कर रहे होते हैं, इस्लाम के आयतें अपनी मर्जी के सुना रहे होते हैं। अब ये मसला ये है कि अगर पाकिस्तान पहले सॉफ्ट स्टेट आया था तो पाकिस्तान में जब 1971 में पाकिस्तान दो समय तकसीम हो गया था, जब बांग्लादेश बन गया था, क्या पाकिस्तान उस वक्त सॉफ्ट स्टेट थी कि हार्ड स्टेट आई थी? उसके बाद जब कहते हैं उससे पहले जो मार्शल लगा, पता ही, अब अगर लंबी तारीख में जाना चाहें तो बहुत लंबी तारीख में जा सकते हैं। उसके बाद जब जब जो जो ज़ियाउल हक साहब आए थे, उन्होंने जब मार्शल लगाया था, उन्होंने वो उसके बाद पाकिस्तान जो था सॉफ्ट स्टेट बना था कि हार्ड स्टेट बना था, यानी सख्त रियासत बना था कि एक नरम रियासत बना था? आपको हर बंदे को पता है इस चीज़ का कि किस तरह वहाँ के हर मामला को निपटाया गया। उससे क्या पाकिस्तान हार्ड स्टेट बनने के बाद जो कुछ भी मामला हुए, पाकिस्तान उसके बाद क्या हासिल किया? उसके बाद अगर आप उसको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करें तो 1999 जब 1999 में मुशर्रफ ने आकर मार्शल लगा दिया था, तो क्या उस वक्त पाकिस्तान सॉफ्ट स्टेट बना था उसके बाद, या पहले जो सॉफ्ट स्टेट था? अगर मान लें पहले सॉफ्ट स्टेट था तो जो मुशर्रफ ने वही इसी मामले को सामने रखते हुए वहाँ पे आकर मार्शल लॉ लगाया, तो उसके बाद क्या पाकिस्तान सॉफ्ट स्टेट बना था कि हार्ड स्टेट बना था? हालांकि उस वक्त सारे इख्तियारात जनरल मुशर्रफ के हाथ में आया था। क्या उसमें पाकिस्तान ने क्या हासिल कर लिया था? उसके बाद कई मामला पेश आए, कई चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जैसे क्या नहीं है, उसने 2 दफ़ा एक्सटेंशन ली, उसके बादशाह साहब ने 2 दफ़ा एक्सटेंशन ली, कई मामले तो हुए। उसके बाद आप आ गए और आपने भी आके अपनी मर्जी से पाकिस्तान की पार्लियामेंट से कानून पास करवाया, 3 साल की मुद्दत को 5 साल करवा दिया, वो जिस तरह मर्जी हुआ। और आज आप बयान दे रहे हैं कि पाकिस्तान जो हार्ड स्टेट बनेगा। अब मामला ये कि सारे जब का पाकिस्तान बना है, अगर मैं गलत नहीं कर रहा, पाकिस्तान इसी तरह के तजर्बा से गुजरता रहा है, इस तरह के बयान से गुजरता रहा है। यानी आपने भी अपनी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करनी है कि नहीं करनी। आज तक हमें ये नहीं पता चल सका कि 1971 की रिस्पॉन्सिबिलिटी जब जब दूसरी जंग अजीम के बाद सबसे ज़्यादा दुनिया के रिकॉर्ड क्या हुआ कि अराउंड 90,000 जो आर्मी के जो है थे, पर्सनल जो है थे, यानी 90,000 फौजियों ने जो हथियार डाले थे, वो रिकॉर्ड था। वो सॉफ्ट स्टेट का रिकॉर्ड था कि हार्ड स्टेट का रिकॉर्ड आया था? क्या किसी ने उस पर माफ़ी मांगी? किसी ने उस पर इस्तीफा दिया? जो याहिया खान जो है था उससे पहले बैठ के बड़े बड़े बयान दे रहा था कि मशरकी पाकिस्तान को मैं अपनी हाथ की हथेली पे मैं जानता हूँ, मैं सारे मामला कंट्रोल में है, ये है तो वो है। उसके बाद क्या हुआ? उसका कुछ हासिल हुआ? उसके बाद आके उसके बाद और भी पाकिस्तान में कई मामला पेश आए। जो हम अफगानिस्तान जंग में तालिबान के अमेरिका साथ मिलकर गए, वही तालिबान जिनको हमने कहा था कि फ्रीडम फाइटर हैं, जो इस्लाम के बहुत बड़े मुजाहिद हैं, उन्हीं के वही उसके बाद जाकर जो पाकिस्तान में ड्रग्स वगैरह आई, और वही अफगानिस्तान जो भी अमेरिका छोड़ के गया था वो अपनी मर्जी से छोड़ के गए थे। उसके बाद कहते हैं इस्लाम की फतह हो गया हमारे, कहते हैं चीफ ऑफ द का जो आया था आईएसए के चीफ थे फैज़ अमीर साहब भी, वो आजकल जो वजीर दफ़ा हैं, जो ख्वाजा असद साहब है, वो बड़े बड़े बयान इस्लामी बयान दे रहे थे आके। आज वही हमारे खिलाफ हुए पड़े हुए हैं। यानी ये नतीजा किस चीज़ का? यानी हमारे जो भी मामला होते रहे हैं, इस वक्त जो भी पाकिस्तान में आ रहा है, ये हार्ड स्टेट नहीं है तो ये क्या चीज़ है? बात हार्ड स्टेट की नहीं है, बात सॉफ्ट स्टेट की नहीं है। बात यह है कि आपकी प्रायोरिटीज ठीक करने की है, अपनी गलतियां मानने की है। मसला ये होता है कि कोई भी इंसान, कोई भी माशरा, कोई भी घर जो होता है, कोई भी अदारा क्यों ना हो, कोई भी हो, कभी भी कोई इदारा, कोई माशरा, कोई मुल्क, कोई घर जो होता है, अपनी गलती से नहीं मामला ख़राब होते गलती पर काम करने से मामला होते हैं। लेकिन पाकिस्तान, ये मतलब नहीं है सारे मसलन सारे पाकिस्तान का, इंडिया में बाकी मुल्क जो हैं बड़े कमाल के, ये बात नहीं है।
पाकिस्तान का मसला ये है कि पाकिस्तान में हर चीज़ के अंदर मदद डाल दिया हुआ, और मसला ये है कि हम कोई मामला ठीक करना चाहते नहीं है। अब बलोचिस्तान का मामला था, अब आपकी हुकूमत को जो अपनी मर्जी की बनाई हुई है आपने, आप उनको कहते हैं कि हमने जो सिक्योरिटी के मामला हैं, जो गवर्नेंस के मामला हैं, हम उसके अंदर आके कहते हैं हम कब तक बनी देंगे। भाई आपका काम, फिर आपको इस बयान देने की जरूरत क्या है? आपका काम क्या है? जब आप हलफ उठाते हैं, आपकी जो जॉब प्रोफाइल, आपकी जो जॉब का प्रोटोकॉल है, वो क्या है? वो सरहदों की हिफाजत करना, सिक्योरिटी का मामला करना, तो उसमें आप मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हुए हैं। पहले अपनी नाकामियों का सदेबाप तो करें ना। अब मैं कई दफा बात करता हूँ, एपीएस का वाकया मान नहीं है भाई, जो आर्मी पब्लिक स्कूल का वाकया पेश आया था, उनके बच्चों को आज तक इंसाफ नहीं मिल सका। उसके बाद अभी जो बलोचिस्तान में जो ट्रेन आई जिसमें 400 बंदे, अब कौन सा मुल्क ऐसा है जो अभी अभी रिसेंट हिस्ट्री के अंदर जहाँ पे ट्रेन में जो बंदे बैठे हुए थे, 400 बंदे बैठे थे, उसका अगवा कर लिया, एक आम वाकया। कहीं दूसरी दुनिया में ऐसा वाकया पेश आया होता है, उसके बाद मूवीज बनती हैं और उसके बहुत बड़ा एक आप कहते हैं ट्रेजेडी होती है। लेकिन आपने किसी बंदे उस बात के ऊपर जवाब नहीं दिया, कोई इस बात का जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। तो आपसे ये सवाल ये है कि आप कहते हैं ये सॉफ्टवेयर की हार्ड स्टेट की बातें सारी कर रहे हैं, तो उस बात का जवाब कौन देगा आके? तो इसी मेरी आपसे ये दरखास्त है कि इस बात को समझने की कोशिश करें, इस बात को जानने की कोशिश करें कि इस बात का जवाब देने के लिए क्या हमें आपके दर पे आके कोई लंबा कोई मिसाल के तौर पर मिनटें ताली करनी पड़ेगी? क्या कहना पड़ेगा आपको आके? मसला सिर्फ सिंपल से इतना सा है कि हर बंदा को जिस बंदे की जो जॉब नहीं है, वो बंदा वो जॉब कर रहा है। पार्लियामेंट जो है वो उसका वो जो आप जब मामला है, पार्लियामेंट का मामला आपके सामने है, हमारी फौज के मामला सामने है, हमारी ब्यूरोक्रेसी चेक कर सकते हैं, हमारी अदालतें चेक कर सकते हैं। सारे मामला जो है इस वक्त बिल्कुल वो इस नहज पे आ चुके हैं कि कोई बंदा भी अपने मामला को सही करने को तैयार नहीं है। इसका मुख्तसर मैं ये करूँगा भाई, ये इस किस्म की जो कहते हैं सॉफ्ट स्टेट हार्ड स्टेट की बातें करना, जो आम आवाम की समझ से बिल्कुल बाहर हैं, उनको इससे हार्ड स्टेट से सॉफ्ट स्टेट से कोई लगाव नहीं है। उनको सिर्फ एक ही चीज़ लगा हुआ है कि उनको यही है कि आप अपनी सिक्योरिटी का मामला ठीक करें, सहायता का मामला ठीक करें, अपनी जॉब को सही तरह अंजाम दें और दूसरों को उतना उनका अपना काम करने दें। और मजहबी मामलात के अंदर आके जब लंबी तकरीरें कर देते हैं जो आपका काम नहीं है, आके अपनी मर्जी की आते सुना देते हैं, ये काम उनको इस तरह के मामला नहीं चाहिए। सिर्फ इतनी सी बात है। अगर ये सारे मामले आप ठीक कर ले तो ये सॉफ्ट स्टेट हार्ड स्टेट का मसले खत्म हो जाएंगे भाई। बात सिर्फ सादा सी है कि पाकिस्तान के जब जितने में थोड़े से वाकयात जो आपके सामने रिकॉर्ड किए हैं, जो मामला पाकिस्तान के अंदर हुए हैं, उसका जवाब देने के लिए कोई तैयार नहीं है। क्या कि वो सॉफ्ट स्टेट के मामला थे, हार्ड स्टेट के मामला थे? बात जो है बात बॉडी में जाती जा रही है। बात सिर्फ इतनी सी है कि हमारा पाकिस्तान के अंदर जो मामला हमने जो स्टेट अफेयर बना ली में, आज हमारा अफगानिस्तान में दुश्मन है, अफगानिस्तान का मामला हमारे ठीक नहीं, इंडिया से हमारे शुरू का मामला ठीक नहीं है, और जो चाइना के साथ जो मामला था वो भी आप कहते हैं ग्रे एरिया के अंदर है। ईरान का मामला पता ही हो, सरहद बलूचिस्तान की सरहद पर जो कुछ होता है, और बाकी चीज़ें आपके सामने हैं। ये सारे मामला का जिम्मेदार कौन है? पहले आपको अपनी जिम्मेदारी कबूल करनी पड़ेगी, फिर मामला आगे बढ़ सकते हैं। हमें यहाँ आके रोज ही कोई ना कोई बता देते हैं बात। अब वही पहले बताया कि ट्रेन का वाकया पेश आया, उससे पहले कितने दहशतगर्दी के वाकया पेश आए हैं। आप चलो छोड़े हार्ड स्टेट को और सॉफ्ट स्टेट को, आप किसी बंदे ने आके उसकी जिम्मेदारी कबूल की है, आपने अपनी जिम्मेदारी कबूल की, आपकी सिर्फ एक ही बेसिक फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो है सिक्योरिटी का मामला। आप उसमें बुरी तरह नाकाम हो गए, पहले उसका जवाब तो देना आके। सॉफ्ट स्टेट और हार्ड स्टेट की बात भी हो जाएगी। एनी हाउ बात सिंपल सी है भाईजान कि पाकिस्तान अगर एक ही तरीके से आगे बढ़ सकता है जब तक हमें जो बंदे जिनके जो काम है वही काम करें, और जो सही बंदे जो हैं उनका मामला लगा जाए। अदरवाइज ये सॉफ्ट स्टेट हार्ड स्टेट का आम बंदा रेडी वाला जो है, वो जो आम बंदा पाकिस्तान में काम करे, उसको क्या लगे सॉफ्ट स्टेट से हार्ड स्टेट जो बड़ी बातें करी जाए। इसलिए मेरी दरखास्त है इस बात को अगर कोई ताकतवर हजरात सुन रहे हैं उसका समझने की कोशिश करें। वो बात मैं फिर वो करता हूँ, वो जो एक किस्म की बात करता हूँ, खुद ही को कार बुला देता ना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता देता क्या है। एंड को मेरी कैसी बात जब को अच्छी लगी तो चाहता हूँ मैं। थैंक यू वेरी मच।